हेलो गाइस, मेरे आज न्यू ब्लॉग में हम सामान ठेले लगाना स्टार्ट कर दिए। मेरी मम्मी सामान रखना स्टार्ट कर दी है। अब मैं देख सकता हूँ आप लोग, ये मेरे मम्मी का दुल्हौआ बेटा है। ये बहुत शरारती है। ये देख सकते हैं, ये बिना बाटी खाए मेरे घर से डुलता नहीं है। ये इतना शरारती है कि हाथ तक पकड़ लेता है जब तक ये खाता नहीं है। अब ये मेरी सिस्टर है, ये जो खिला रहे हैं बाटी कि खा लो, लो लो ले लो, तो वो बिना खाए मेरे दरवाजे से डुलता नहीं है। ये इसको एक बाटी चाहिए तो चाहिए। अब आप देख सकते हैं, ये अब मैं ठेले को निकाल रहा हूँ। यहाँ बहुत मुझे समस्या होती है। ये मेरे रास्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और इतना ख़राब रास्ता है कि क्या बताऊँ, कि ठेला पलटने का ही बारी रहती है। लेकिन मैं क्या करूँ, ठेले को निकालता हूँ कैसो कैसे करके। यहाँ गाड़ियाँ इतनी लग जाती हैं कि ठेले निकालने में बहुत समस्याएं होती हैं। फिर भी हम धीरे धीरे करके ठेले को निकालते हैं। बिना 2-3 लोग के हाथ लगाए ये मेरा ठेला आगे नहीं बढ़ता है। और हम कैसो न कैसो करके इसको ठेले को आगे निकालते हैं। और आप देख सकते हैं, ये ई रिक्शा इतना दिक्कत से होता है, क्या बताऊं। फिर हम धीरे धीरे करके निकालते हैं। मेरे पापा आगे रहते हैं और मैं पीछे से रहता हूँ। मैं पीछे से निकालता हूँ, मतलब सेट करके निकालता हूँ ये। फिर अब आप देख सकते हैं, फिर उसके बाद हम पहुँच गए हैं दुकान। अब दुकान पे हमें सामान उतारना है। हम धीरे धीरे सामान उतारते हैं, फिर मेरे पापा भी मदद कराते हैं और हम सभी लोग का मदद से ही दुकान लगती है। अब मैं धीरे धीरे सामान को उस साइड में रखता हूँ, फिर रखता हूँ कि इसको कैसे ठेला लगाया जाए। हम उस चौतरे पे हम रखते हैं धीरे धीरे करके सामान, और फिर डब्बे को उतारते हैं। और फिर हम सिलेंडर का हम सोच रहे हैं कि कस्टमर आने के चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि हमें बहुत लेट हो गया और कल मेरी शॉप बंद थी और इसके कारण से और दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि कल मेरी भी तबीयत ख़राब थी और मेरी मम्मी का भी तबीयत ख़राब था। ये चपड़गंजू आ गए, ये कह रहे हैं कि भैया कल शॉप क्यों नहीं खोले थे। तो मैं बताया कि मेरी मम्मी और मेरा भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो मैंने बताया तो कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं। तो मैंने बाटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि डालना भी स्टार्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, फ्राई बाटी है, इसको हम तुरंत ही बना सकते हैं और बनाते ही देख सकते हैं। फिर उसके बाद कस्टमर का आने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि कस्टमर को जल्दी ही रहती है। हम धीरे धीरे बाटी बनाना चालू कर दिया। पापा देख सकते हैं, आग में भी जला दिए, क्योंकि आग वाली बहुत कस्टमर पसंद करते हैं। वो मेरे पापा आग जला दिए, कंडा जला दिए हैं। अब हम धीरे धीरे बाटी निकालना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये देख सकते हैं, एक दीदी जी आए, एक भैया जी आए। इनको चाहिए थे भूंजी बाटी, लेकिन हमारे पास नहीं था। हम क्या कर सकते हैं। फिर हमने कहा कि भैया 15-20 मिनट लगेगा, तो उन्होंने कहा मेरे पास इतना समय नहीं है, जो बाटी है वो ही खिला दो। तो हमने कहा ठीक है, हम फ्राई बाटी है हम खिला देंगे। ये देख सकते हैं, इनको इतनी ठंडी लग रही थी कि अपना पिछवाड़ा भी सेक रहे हैं। ये चपड़गंजू और ये मोटू भैया हैं, ये दोनों सेक रहे हैं। अब हमें भी बहुत ठंडी लग रही थी, हम क्या करें सुबह सुबह। तो भैया आए और कहें कि यार मेरा तो मन चाय पीने का कर रहा था। ये भैया कहें कि रुक जाओ, मैं चाय लेके आता हूँ। तो मैं कहा ठीक है, नेकी पूछ पूछ, अरे भैया पिला दीजिए। तो इन्होंने चाय लेने चले गए। अब हम धीरे धीरे बाटी बनाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत लेट में आई, आज से उनका तबीयत नहीं सही था। तो मैं बाटी बनाना भरना चालू कर दिया, क्योंकि भूंजी बाटी बिना कस्टमर को बहुत बोर लगता है, क्योंकि वो बगल में चले जाते हैं। तो हम बाटी बनाना स्टार्ट कर दिए। वो उन्होंने चाय ला दिया और मैं चाय छोड़, मेरी मम्मी भी चाय पी रही हैं। अब ये दोनों चपड़गंजू और वो खड़े हैं और मेरी मम्मी बाटी लगाने लगी तो हट गए, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी मम्मी थोड़ा वो बाटी पे नहीं खड़ी होने। अब इनको 8 बाटी चाहिए थे, तो मैंने जल्दी जल्दी सेल कर दिया। मैं निकाल के रखा हुआ था, क्योंकि भैया को बहुत जल्दी दी थी, इनको ऑफिस जानी थी। अब ये भैया को बाटी चाहिए थी। अब मेरे दुकान पे धीरे धीरे भीड़ लगना चालू हो गया। फिर भैया ने कहा कि भूंजी बाटी चाहिए भैया। तो मैं कहा ठीक है भैया, हम बना दे रहे हैं।
और फिर उसके बाद हमने बाटी बनाना चालू कर दिया और मेरी दुकान पे भीड़ लगना चालू कर दिया हो गया और सारे कस्टमर को हम धीरे धीरे लगाने लगे और सेल करने लगे। और ये भैया आए, इन्होंने 2 बाटी खाई और मेरे ऑनलाइन पेमेंट किया। इनका ऑनलाइन के मोबाइल पे सक्सेस दे दिया और मेरे डब्बे में नहीं आया, मेरा पेटीएम भी नहीं बोला। तो मैं कहा भैया पैसा नहीं आया और अभी तक नहीं आया, इनका पतन कैसे कैसे पैसा डालें कि मेरा 30 रुपया लॉस हो गया। ये मेरे मामा जी भूखे थे, मेरे मामा भी खाने लगे और ये भैया आए थे, ये वाइट वाले, सक्सेना जी नाम है इनका। ये कह रहे थे कल मैं आया था भैया आपकी शॉप, दुकान बंद थी। तो मैंने कहा भैया मेरी मम्मी का बुखार था, मेरा भी बुखार था। तो हमने कहा कि मम्मी, तो मेरी मम्मी कह रही हैं कि मम्मी वो सक्सेना क्या बता रहे थे। मैंने कहा कि वो 70 बाटी उनको चाहिए थी, तो हम कल दुकान बंद थी। तो हमने कहा कि मेरी माँ से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और उतना दुकान ज़रूरी नहीं है। तो इन्होंने बताया ये नगर निगम में काम करते हैं, ये इनको 8 बाटी चाहिए थी, ये इनको दे दिया। और इन्होंने बताया कि इन शनिवार संडे को फिर से बंद ही रहेगी, क्योंकि शनिवार संडे को हमारे ये माघ मेले में, अब ये आप देख सकते हैं ये हेडफोन, ये मेरे 2 दिन बाद आए हैं ये कस्टमर। ये हेडफोन इनका भूल गया था तो मैंने उनको वापस कर दिया। अब हम धीरे धीरे बाटी बनाना स्टार्ट कर दिए। ये मेरे मामा जी हैं जो बाटी बना रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं। अब मेरी दुकान पे धीरे धीरे कस्टमर बढ़ गए और कस्टमर से मैं सेलिंग करने लगा कि मैं बाटी जल्दी जल्दी लगा दिया और सारे कस्टमर को लगा दिया। ये भैया मुझे ताड़ रहे थे, कह रहे थे कि यार कब दोगे कब दोगे। मैं कहा दे रहा हूँ भैया, आप वेट करिए बस 2 मिनट, आपको मैं लगा रहा हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी फ्राई बाटी इनको लगा दिया और ये देखिए ये खाना स्टार्ट कर दिए। अब यार एक दिन दुकान बंद करने से बहुत बड़ा लॉस होता है। इनको मैं ज़्यादा पैसा दे दिया था, लेकिन ये इतने ईमानदार भैया हैं कि इन्होंने मुझे पैसा कहा कि ये ज़्यादा है, ये लो अपना पैसा। तो मैं चपड़गंजू भी भूखा सा हो गया। ये देख रहे हो चावल मैं ठूस रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख लग गई थी, सुबह से मैं कुछ खाया नहीं था। और मैं उनके साथ गपशप करके थोड़ा ठूस लेता हूँ। मेरे पापा अब मेरे दुकान पे खड़े हो गए, क्योंकि मैं ठूसूंगा तो पापा को सेल करना पड़ेगा। मैं थोड़ा थोड़ा ठूस लेता हूँ, क्योंकि जब पेट में कुछ रहेगा, ताकत रहेगी, तब मैं काम कर पाऊँगा, नहीं तो ऐसे कहाँ काम कर पाऊँगा। तो धीरे धीरे मैं भी खाने लगा, राइस खाने लगा। अब मेरी दुकान बंद होने लगी, क्योंकि मेरा माल पूरा ख़त्म हो गया था, लगभग बच गए थे 4। और मेरी मम्मी भी धीरे धीरे सारा सामान समेटने लगी और धीरे धीरे करके हमने सिलेंडर विलेंडर खोलने लगे। और मैं उसको रखने लगा कि सामान रख दूं और जल्दी से दुकान बंद करके घर चलना है, क्योंकि अब मुझे बहुत थकावट सी महसूस हो रही थी। और मेरी मम्मी भी थक गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मेहनत करते हैं, मेरे पापा भी बहुत मेहनत करते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे पापा भी साथ में मेरे लगे रहते हैं, इतना मेहनत करते हैं। और अब मैं इतनी थकावट महसूस हो गए तो मैंने कहा थोड़ा बाल ओल देख लेता हूँ कैसे बना है। अब यार देखो कि कितनी थकान महसूस हो रही है। तो मैंने कहा कि ठीक है अब जाते हैं, अब दुकान शॉप बंद करने जा रहे हैं। और मैंने धीरे धीरे सामान रखना स्टार्ट कर दिया और मैं थोड़ा साफ़ कर लेता हूँ, तो सफाई से रहता है, ठेला तो अच्छे से रखता है। और मैंने साफ़ कर लिया, फिर उसके बाद मैं ठेले को पे सामान रखना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैं अब हमें जितना लाने में दिक्कत होती है, उतना ले जाने में भी दिक्कत होती है। हम सही से सेट करते हैं, ये कुर्सियां हैं, इतना ढेर सारा सामान रहता है। आज मेरी कंडी ख़त्म हो गई थी, तो मेरे पापा साइकिल से गए थे कंडी को